मानव की उत्पत्ति अभी भी अनबुझा सवाल है। मनुष्य की उत्पत्ति कहां से शुरू हुई थी, कैसे और विश्व में फैली? क्या मनुष्य ऐसा ही आदिकाल में था जैसा आज है? गाय, घोड़ा, हाथी, कबूतर, चमगादड़, सर्प, मछली कैसे, कब और कहां उत्पन्न हुए? हम मनुष्य हैं, इसलिए मनुष्य से संबंधित हर जानकारी के लिए जिज्ञासु, व्याकुल व उत्सुक ज्यादातर होते हैं। मेरी उत्पत्ति तो मेरे माता पिता से हुई, माता पिता की उत्पत्ति उनके माता पिता से हुई। क्या आप जानते हैं उनके माता पिता की उत्पत्ति किनसे हुई? शायद आप जानते ही होंगे दोस्तों, यह वाक्य बहुत ही रोचक और रहस्यमयी है। हमारे पास विज्ञान है जो हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर देते रहता है। पृथ्वी जो कि हमारा एक घर है, जहां हमने कई सारी पीढ़ियां यहाँ पे बिताई है, जिसने कई सारे जीवन को अपने अंदर समेटे हुआ है। वैज्ञानिकों के हिसाब से करीब 88 लाख जीवों की प्रजातियां रहती है, जिसमें से हमने 15% जीवों को ही जान पाया है। बाकी के जीव आए कहां से? आखिर हमारी धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी? दोस्तों, इसे जानने के लिए हमें समय से बहुत पीछे जाना होगा, तकरीबन 4.5 अरब साल पीछे। लेकिन दोस्तों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले चट्टान का एक विशालकाय गोला एक बेनाम तारे की परिक्रमा कर रहा था। इसका ऊपरी भाग पिघले हुए लावे से बना हुआ था। इस पर जीवन का नामो निशान तक नहीं था। इस समय पृथ्वी पर आसमान से छोटे छोटे उल्कापिंड की बरसात हो रही थी, मानो कोई चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो। इसके बाद इस विशालकाय गोले ने एक ग्रह का रूप ले लिया और देखते ही देखते इस गोले का एक अपना चांद भी बन गया। ये वही गोला है जिस पर आज हम अपनी जीवन जीते आ रहे हैं। आपको बता दें कि 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का तापमान काफी ज्यादा था। काफी लंबे अंतराल के बाद हमारी पृथ्वी का तापमान थोड़ा कम हुआ। आज से करीबन 3.5 लाख अरब साल पहले समुद्र के अंदर एक कोश की जीव का निर्माण हुआ। अरबों साल पहले ये बैक्टीरिया आपस में जुड़ गई थी, जो कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कैसे बड़े बड़े गोले का रूप धारण कर लिया है। इस बड़े बड़े गोले को एक नाम दिया गया था, जिनका नाम है एस्ट्रोमिलिटीज। आप जो चट्टान देख रहे हैं वो अरबों साल पहले बैक्टीरिया हुआ करती थी। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को भोजन में बदल देते थे। दोस्तों, आप सभी इस क्रिया को बखूबी जानते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। ये अपने में से बाय प्रोडक्ट यानी गैस को निकालते थे, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, जो कि जीवन जीने की सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। करीब 2 अरब सालों तक पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही। धरती पर आज से करीब 1.5 अरब साल पहले धरती पर छोटे छोटे द्वीप थे, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरे थे। मगर कुछ समय के बाद धरती में हलचल होने लगी, जिससे धरती की सतह कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स में बढ़ गई। विभाजित होने के बाद ये आपस में चिपकने लगे और एक विशालकाय कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, जिसका नाम था रोडीना। दोस्तों, इस समय धरती का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन 18 घंटों का था। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती की रूपरेखा स्वतः ही बदल रही थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब 2 भागों में बढ़ गया था और धरती के नीचे का लावा धरती की विस्फोट पर निकलने लगा। इस विस्फोट के बाद हमारी धरती में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, जिससे धरती का ऊपरी हिस्सा, जिसे हम आसमान कहते हैं, वो इन कार्बन डाइऑक्साइड में पूरी तरह से घिर चुका था। इन बादलों से एसिड रेन होने लगी थी। ज्यादातर पर्वतों में मोटे मोटे परत जमने लगे। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भारी कमी हो गई और अब धरती का वायुमंडल सूरज के गर्मी को रोकने के काबिल नहीं रह सकता था, जिससे धरती का तापमान बहुत ही तेजी से कम होने लगा और वायुमंडल का तापमान कुछ ही अरबों सालों के बाद फिर से बढ़ने लगी, जिससे पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ने लगा, जिससे धरती में जमा बर्फ पिघलने लगा और हमारी धरती फिर से सामान्य तापमान में आने लगी। दोस्तों, आपको बता दें कि जो बैक्टीरिया थी उसमें से ही एक जीव का निर्माण हुआ, जिसका नाम था पिकाइया। इनके शरीर दिखने में मछली के समान थे और इन्होंने अपने शरीर में कुछ खास तरह के बदलाव कर लिए थे, जो कि आगे चलकर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग बनने वाला था। आपको बता दें कि ये पहले जीव थे जिनके पास इंसानी जैसी रीढ़ की हड्डी थी और इसी से इंसानी प्रजाति को भी मिलने वाली थी। 46 करोड़ साल पहले हमारी धरती में सूरज की आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट कणों से धरती में कुछ जीव जंतु नहीं था। यहाँ तक कि हमारी धरती में पेड़ पौधे तक भी नहीं उग रहे थे। लेकिन अब हमारी धरती में एक और परत जैसी जम रही थी, जिसे हम आज ओजोन परत के नाम से जानते हैं। ये ओजोन परत सूरज की आने वाली किरणों को झेल रहे थे और ओजोन गैस में कन्वर्ट कर रहे थे। इस ओजोन परत ने हमारी धरती के चारों ओर एक और चादर का निर्माण किया,
जो कि आज भी हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा करता है। इस ओजोन परत के बनने के बाद ही समुद्र में रहने वाली मछली जिनका नाम टिकटालिक था, जिसने समुद्र से बाहर आने का निर्णय लिया। इसने अपने पूंछ का इस्तेमाल पैरों के रूप में किया और दोस्तों समय के साथ साथ जमीन पर ज्यादा देर तक रहने लगे, यानी महीना 2 महीना तक आराम से अपना जीवन यापन कर लेते थे। करीब 1.5 करोड़ साल के विकास क्रम के बाद ये जानवर अब पूरी तरह से जमीन में रहने लायक बन चुके थे, जिन्हें कहा जाता था टेट्रापोड्स, जो कि पूरी तरह जमीन पर रहने वाला जीव बन चुका था। यही जीव थे जो कि डायनासोर, बर्ड्स, मैमल्स और अंत में इंसानों में विकसित होने वाले थे। दोस्तों यहाँ से नए जीवन और प्रजाति की शुरुआत हुई। समय के साथ साथ जीव जंतु का विकास हुआ, लेकिन फिर भी धरती का तापमान बढ़ रहा था। एक दिन ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण धरती का तापमान बहुत ही बढ़ गया। इस भूकंप पर से बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। इस अकाल से लगभग सारे पेड़ पौधे सूख गए और लगभग 95% जीव जंतु का खात्मा हो गया। इस अकाल में 5% जो जीव बचे थे, जिन्होंने जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया था। इन जीवों ने सूरज की तेज धूप से यानी गर्मी से बचने के लिए धरती के अंदर रहने लगे थे। लेकिन दोस्तों समय के साथ साथ फिर से हालात में सुधार आए। धरती का वातावरण फिर से नॉर्मल हो गया। ज्वालामुखी के विस्फोट से बहुत से भूभागों का निर्माण हुआ, जिन्होंने सारे मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, जिसका नाम था पैंगिया। इतने बड़े अकाल से गुजरने के साथ साथ धरती वापस फिर से सामान्य हो गई। धरती की सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे और अब धरती पर 5% जीव बचे थे, वो अब के समय में पूर्ण रूप से विकसित हो चुके थे और एक नई प्रजाति का जन्म हुआ था, जो कि डायनासोर थे। ये वही जीव थे जिन्होंने उस समय के अकाल में खुद को जमीन के अंदर बचा लिया था। जमीन के अंदर रहने वाले जीव जंतु की प्रजातियां भी अलग अलग थी। कुछ तो इनमें से शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। इनमें से कुछ शांत स्वभाव के थे तो कुछ तो बहुत ही हिंसा शासक थे, जो कि अपने ही बच्चों को खाने में मशहूर थे। एक रिपोर्ट के अनुसार डायनासोर भी कई सालों तक धरती पर कब्जा जमाया था, अनुमान के अनुसार लगभग 11 करोड़ साल तक। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि सारे डायनासोर कहाँ विलुप्त हो गए? दोस्तों डायनासोर के विलुप्त होने का राज और इंसान के जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, ये हम जानेंगे हमारे अगले एपिसोड में, यानी कि अगले धमाकेदार वीडियोस में। दोस्तों क्या आप अगला एपिसोड देखना पसंद करेंगे? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले और भी वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।